स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025। आप ही लोगों की डिमांड है कि बड़े बड़े पेपर्स बनाए जाएं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हमें दिए जाए। जीके के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ट्रिक्स की क्लास हमें बहुत अच्छी लगी, नॉलेज जंक्शन की। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना पेपर बहुत अच्छा करें। आपके पास थोड़े दिन का टाइम और है जब तक आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बट हमारे क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ के जाने के हैं। अब क्वेश्चन क्या है उस पर भी देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आज आपको दे रही हूँ 50 क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है। वही सवाल जो क्वेश्चन में बार बार आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहां हुआ था? 1857। एक बार मैं बोलती हूँ, एक बार आप बोले। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को। फिर देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी कौन थे? जनरल डायर ने क्या किया था? जो वहां पर वो लोग जो है इकट्ठे हुए थे, तो सभी लोगों पर गोली चलाने का आदेश इंग्लैंड के जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। गांधी जी का भारत आगमन बाद में कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में पढ़ाई करने गए थे और दक्षिण अफ्रीका से वापस से इंडिया में आए थे 1915 में। गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन कब करा गया था? चंपारण में 1917 में किया गया था। असहयोग आंदोलन की 1920 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत को छोड़ो ये आंदोलन तो हुआ था 1942 में। 1930 में कौन सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह की शुरुआत, दांडी यात्रा कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह को फांसी कब लगी थी? 23 मार्च 1931 को। जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्हीं को जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको फांसी दी गई थी 1931 23 मार्च। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के टुकड़े के भी सुझाव दिए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यस, गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद से ही पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। संविधान निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? 1946 में। शुरुआत कब की गई थी? 1946 में। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, ठीक है। फिर आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। फिर अकबर का दरबार में नवरत्न कितने थे? 9 विद्वान जो थे वो नवरत्न। नवरत्न नाम भी इसीलिए है कि 9 जने थे जो बहुत विद्वान थे, वो ही उन्हीं के नाम पर पड़ा है नवरत्न। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674, 1674 में महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में, वो तो 26 में हुई और ये 56 में हुई है, अकबर और हेमू के बीच। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। तीसरी लड़ाई कब हुई है? 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। पानीपत की पहला युद्ध हुआ था 1526 में, किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। 1761 में तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच।
और आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब करी है? 1875 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय, बहुत सिद्धांतवादी थे और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में। पहले क्या होता था? सती प्रथा यानी जिस कोई भी लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो सीधी आग में उनके हस्बैंड के साथ जल जाती थी, वो सती प्रथा कहलाती थी। तो सती प्रथा को बंद कब किया गया था? राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए और 1829 में बंद कर दी गई। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। बंगाल का विभाजन तो 1905 में, फिर इस विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ 1784 में। रेलवे की शुरुआत भारत में, वापस पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट करा रही हूं, 1853 में, मुंबई से ठाणे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 1757 में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर की लड़ाई कब हुई है? 1764 में और अंग्रेज तीन नवाबों के बीच। बक्सर की लड़ाई कब हुई है? 1764 ईस्वी में, अंग्रेज और 3 नवाबों के बीच में हुई है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार सुधार दरबार नियंत्रण प्रणाली था। दरबार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार सुधार क्या था? दरबार नियंत्रण प्रणाली। अगर दरबार भी कोई प्रॉब्लम करते हैं या नेगेटिविटी करते हैं तो उन पे कंट्रोल किया जाए। फिर आता है अशोक का धर्म परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद। धर्म परिवर्तन कब हुआ है? कलिंग युद्ध में जब उन्होंने देखा अशोक ने बहुत लाशें बिछी हुई हैं, चारों तरफ मरे हुए लोग हैं, तो उन्होंने अपना मन बदला और मन बदलते ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में। गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान कब आया था? यस, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। हेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय। 2 जने चीन से आए थे, फाहियान और वेनसांग। तो फाहियान तो आया चंद्रगुप्त सेकंड के समय, वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय। इब्न बतूता भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में आगरा में 1632 ईस्वी में। कब करवाया था? 1632 में। बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा हुआ है। बाबरनामा किस में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में। अकबर ने शुरू किए दीन ए इलाही। यस, अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया है? दीन ए इलाही, यानी गरीबों के लिए इन्होंने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के समय। क्या लिखा है? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई है? सम्राट विक्रमादित्य के समय में। और कब हुआ? 57 ईसा पूर्व। ये थे आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोगों की डिमांड पर। और जो क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रही हूं उसका मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन को बार बार ध्यान देना है और उसको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो इसीलिए ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक दिन पहले पढ़ के जाने हैं। पेपर बहुत अच्छा करें, अपना टाइम बहुत अच्छे से, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस हैं उनमें जो भी क्वेश्चन है जो बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है उसको पहले हटा दे, फिर 1 या 2 ऑप्शन बचाओ और 2 ऑप्शन में से एक पहला ऑप्शन चूज करना है ताकि आपको टाइम फटाफट कम टाइम में आपका क्वेश्चन पेपर हो सके। इस चीज का ध्यान रखें। पेपर बहुत अच्छे से करें, 2 घंटे पहले एग्जाम हॉल में जाएं, अपना आईडी प्रूफ, चाहे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, पासपोर्ट, कुछ भी लेके जाएं, ठीक है। देन उसके बाद आप कोई भी चीटिंग करने की कोशिश ना करें। आधा घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। जो भी एग्जाम शेड्यूल में आपका शेड्यूल आया है 2 घंटे पहले वहां पहुंचना है। ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखें।
ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स आपके और पढ़ने वाले हैं और एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो जरूर बताएं। हमारे नॉलेज जंक्शन की सारी आपको रीजनिंग के जो भी जितने भी वीडियोस हैं वो जरूर देखने हैं, और जितने ज्यादा उनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। उनकी उतनी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करने की कोशिश करनी है। ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।